देखो बच्चों ध्यान दो, इस क्वेश्चन में हमें 1 1 ऑन 2 दोनों चेक करने हैं, 1 1 ऑन 2 दोनों चेक करने हैं। 3 सवाल है, x मॉड x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। 1 1 भी चेक करना है और ऑन 2 भी चेक करना है। ध्यान दो, देखो कैसे अपना पहला क्वेश्चन लिया जाए, क्या है बोलो, fx इक्वल टू x मॉड x, है ना, x मॉड x। ध्यान दो, fx इक्वल टू x मॉड x। देखो ये क्या हो गया, y बराबर x मॉड x। ठीक, अब देखो इसे 1 1 ऑन 2 चेक करना है। अब देखो 1 1 ऑन 2 में क्या होता है, अगर आप ग्राफ बना पाए तो सबसे अच्छा तरीका ग्राफ हो गया। अगर आपको ग्राफ आता है तो कोई आपको दूसरी चीज चेक ही नहीं करनी, क्योंकि ग्राफ से 1 1 भी दिख जाता है और रेंज भी दिख जाती है, रेंज से ऑन 2 दिख जाता है। अच्छा, इसका ग्राफ मैंने आपको बनवाया था, इस प्रकार के फंक्शन का ग्राफ याद करो, शुरू में जब मैंने मॉड पढ़ाया था, मॉड x प्लस एक्स, मॉड x माइनस एक्स, मॉड x अपॉन x, x इंटू मॉड x, ऐसे बनाया था। देखो जैसे क्या होगा, अगर हम x को पॉजिटिव ले लें तो मॉड x बराबर x, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अगर x को निगेटिव ले लें तो मॉड x बराबर माइनस x, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए क्या हुआ, देखो एक्स स्क्वायर ये ग्राफ हो गया, y बराबर एक्स स्क्वायर, है ना, और माइनस एक्स स्क्वायर देखो ये ग्राफ हो गया। देखो ऐसे करके ये y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो करना क्या है, हमें x पॉजिटिव पर ये लेना है एक्स स्क्वायर, और x नेगेटिव पर ये लेना है क्या, माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे, है ना। x पॉजिटिव पर लेना है एक्स स्क्वायर और x नेगेटिव पर क्या लेना है बोलो, माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दो, तो देखो ऐसे करके ग्राफ चाहिए, है ना। x पॉजिटिव पर इसका ये वाला पार्ट लेना है एक्स स्क्वायर का, और x नेगेटिव पर इसका ये वाला पार्ट लेना है। देखो x नेगेटिव पर इसका ये पार्ट चाहिए और x पॉजिटिव पर इसका देखो ये पार्ट चाहिए। ध्यान दो, ठीक, तो x पॉजिटिव पर एक्स स्क्वायर हो गया, x नेगेटिव पर क्या हो गया बोलो, माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ध्यान दो, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन चेक करो 1 1 है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, देखो x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, एक ही पॉइंट पर काटेगी, तो क्या हो गया बोलो 1 1, और रेंज इसका देखो क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, तो रेंज क्या हो गया r, मतलब कोडोमेन के बराबर। तो कहने का मतलब देखो ये है कि ये फंक्शन 1 1 भी है और ये फंक्शन ऑन 2 भी है ना। 1 1 क्यों है, x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, एक ही पॉइंट पर काटेगी, देखो 1 1, और रेंज क्या है बोलो, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, है ना, तो रेंज को डोमेन के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ बोलो, ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, तो 1 1 एंड ऑन 2 दोनों ही ये है ना। और ऐसे फंक्शन को बाइजेक्टिव भी कहते हैं। जो फंक्शन 1 1 ऑन 2 दोनों होते हैं उन फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव भी कहते हैं। ध्यान देना, तो मतलब ये अपने आप में एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। देखो अब अगर ग्राफ से ना करते तो कैसे करते हैं, है ना, तो भी चेक कर सकते हैं। देखो डिफरेंशिएशन करो, उससे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मिलता है। इसका डिफरेंशिएशन 2x जो पॉजिटिव, इसका डिफरेंशिएशन माइनस 2x, है ना, तो क्या होगा देखो वो भी पॉजिटिव क्योंकि x नेगेटिव है, तो डिफरेंशिएशन हमेशा पॉजिटिव, मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा 1 1। ठीक है, तो हम अगर ग्राफ बनाना जान गए तो समझ लो क्वेश्चन तो वैसे भी निकल गया हमारा, है ना। अगर ग्राफ हमने बना लिया तो क्वेश्चन में 1 1 ऑन 2 हम आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, और ग्राफ देखो मैंने बहुत सारे आपको सिखाए, अभी भी धीरे करके आप लोग ग्राफ सीख रहे हैं, हर दिन आप नए नए ग्राफ सीख रहे हैं, जैसे जैसे जरूरत पड़ रही है वैसे वैसे हम लोग नए नए ग्राफ को सीख रहे हैं। ठीक है, IIT ये कभी नहीं गया ग्राफ बनाओ, लेकिन क्वेश्चन में ग्राफ का यूज होता है, ध्यान देना। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, 1 1 ऑन 2 है ये ना, बाइजेक्टिव क्वेश्चन है ये, बाइजेक्टिव है ये। अगला क्वेश्चन देखा जाए, देखो देखो अगला क्वेश्चन क्या है,
y बराबर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अब देखो, जैसे अगर हमें 1 1 चेक करना है, 1 1 1 1 करना है हमको, ठीक है, तो क्या होगा, देखो अगर हमें 1 1 करना है, देखो यहां पर वैसे भी क्लियर है एक बात कि ये इवन फंक्शन है। ऐसे अगर हम इसको fx मान लें, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालें तो माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर एफ एक्स। तो एफ माइनस एक्स बराबर क्या है बोलो, एफ एक्स। तो फंक्शन कैसा हो गया बोलो, इवन। तो इवन फंक्शन क्या होता है बोलो, 1 1 नहीं होता है, नॉट 1 1। जो फंक्शन इवन होता है वो फंक्शन 1 1 नहीं होता, ध्यान दीजिए, नॉट 1 1 होता है, ठीक है। अच्छा, और देखो इस फंक्शन का रेंज आप निकाल सकते हैं आसानी से। ऐसे बहुत से फंक्शन के हमने रेंज निकाले, है ना, इसका रेंज आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक तरफ लाके कॉमन ले लो, 1 माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर क्या हुआ बोलो, y अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक। अब देखो x क्या हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट वाई अपॉन 1 माइनस वाई, रूट के अंदर के टर्म को क्या बनाया बोलो, पॉजिटिव, माइनस से कर दो मल्टीप्लाई, जिससे ये देखो y का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो जाए, तो y अपॉन y माइनस 1 क्या हो गया बोलो, लेसर इक्वल टू 0, है ना। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो y कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये हो जाएगा निगेटिव, और इनइक्वालिटी चेंज हो गई। नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, y की वैल्यू 0 है और देखो y की वैल्यू 1 है, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव इक्वल है, तो 0 पर डॉट आ जाएगा, है ना। अब देखो आंसर क्या आ गया, y आ गया 0 और 1 के बीच में, देखो ये इसका रेंज आ गया। और देखो जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर नहीं है, कोडोमेन क्या है बोलो, r, नॉट इक्वल टू कोडोमेन, इसका मतलब ये नॉट ऑन टू है, मतलब ना ही ये 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है, कुछ भी नहीं है फंक्शन, ना तो ये फंक्शन 1 1 है और ना ही ये फंक्शन कैसा है बोलो, ऑन टू है, ठीक है, neither 1 1 nor on 2, ठीक है। देखो ध्यान दो, जैसे कि अगर हम मान लो इस फंक्शन का ग्राफ बनाना चाहें तो थोड़ा हमें देखो लिमिट का आइडिया होना चाहिए, है ना। जैसे हम लोग लिमिट सीख लेंगे तो इस प्रकार के फंक्शन के ग्राफ भी हम आसानी से बना लेंगे, क्योंकि बिना लिमिट के आइडिया के इस टाइप के फंक्शन के ग्राफ हम नहीं बना सकते। जब मैं लिमिट आपको सिखाऊंगा आगे तो इस टाइप के फंक्शन ग्राफ में आपको और भी कई सारे बना के दिखाऊंगा, ठीक है ना। अभी हमने 1 1 और 2 चेक करना था, आसानी से हमने इसको चेक कर लिया, ठीक है। तो लिखो सब बच्चे ध्यान से इसको, ठीक है। देखो अब जैसे देखो यहां पर अगला क्वेश्चन है ये वाला, इसको हमें 1 1 और 2 चेक करना है। देखो ये क्यूबिक है और क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ हम आसानी से बना सकते हैं, ध्यान दो, है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ हम बड़ी आसानी से देखो बना सकते हैं, देखो कैसे। क्यूबिक ग्राफ बनाना मैंने बताया था आपको पहले भी, है ना। अगर हम ग्राफ बना लेंगे और वैसे भी देखो इसका रेंज तो r होगा, मैंने बताया था और डिग्री का पॉलिनोमियल डोमेन r, तो रेंज भी क्या होता है हमेशा r, तो इसका रेंज तो r हो ही गया, डायरेक्ट आप लिख लो, और डिग्री का पॉलिनोमियल है और डोमेन r है, तो इसका रेंज क्या हो गया बोलो, r ही हो गया, है ना। इस फंक्शन का रेंज r हो गया, मतलब ये फंक्शन ऑन टू तो हो ही गया, ध्यान दो,
ये फंक्शन ऑन टू हो गया। अब 1 1 पे देखो ऐसा करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 12x प्लस 11। ठीक, ये आया इसका डिफरेंशिएशन। इसके फैक्टर किए जाए अगर, है ना, देखो इसके फैक्टर अगर हम कर लें तो फैक्टर तो इसके होंगे नहीं, क्योंकि देखो हमें चेक करना होगा कि ये डिफरेंशिएशन जो है ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है या सिर्फ पॉजिटिव है या सिर्फ नेगेटिव है। जैसे इस क्वाड्रेटिक को अगर देखें तो इसका a हो गया 3, b हो गया -12, c क्या हो गया बोलो 11, तो d क्या हुआ b², है ना, -4ac, तो 12 का स्क्वायर -12 इंटू 11, 12 कॉमन आया तो 12 माइनस 11, तो क्या बोलो हुआ 12 इंटू 1, मतलब d क्या है बोलो पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि देखो अगर d निगेटिव हो a पॉजिटिव हो तब क्वाड्रेटिक हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। ध्यान दो, अगर d पॉजिटिव है, सॉरी d निगेटिव है और a पॉजिटिव है तब क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन यहां पर एक्चुअली d पॉजिटिव है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा। मतलब कुछ समय के लिए पॉजिटिव होगा, कुछ समय के लिए नेगेटिव होगा, यानी ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों प्रॉपर्टी है। जब फंक्शन के अंदर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों प्रॉपर्टी होती तो 1 1 नहीं होता। हम चेक भी कर सकते हैं, देखो हम चेक भी कर सकते हैं कि कब ये इंक्रीजिंग और कब डिक्रीजिंग होगा। चेक कैसे करते हैं, इसको इक्वल टू 0 करके x निकालो, तो -b प्लस b² माइनस 4ac, तो देखो ये 12 आएगा अपॉन 2a का मतलब क्या हुआ, देखो 2 इंटू 3। अब देखो x की वैल्यू क्या आ गई 12 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 2 इंटू √3, 2 कॉमन ले काट दो तो क्या होगा बोलो 6 प्लस माइनस 2√3/3। ध्यान दो, अब हम कर सकते हैं, देखो पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर सकते हैं। एक हो गया 6 प्लस 2√3/3 और एक पॉइंट क्या हो गया 6 माइनस 2√3/3, है ना, 2 कॉमन ले काट दिया तो 6 ये √2 आएगा, ये 2 हटाओ, ये 2 हटाओ, है ना, 2 कॉमन ले काट देंगे तो 6 प्लस माइनस √3 अपॉन 3। अब देखो ऐसे हो गया ये पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब इसके बीच में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, इसके आगे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और इसके पीछे भी फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। ध्यान दो, तो मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है, दोनों है। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा, नॉट 1 1, यानी कि मैनी 1 होगा। ध्यान दीजिए, मैनी 1, ठीक है। तो ये ऑन टू है, ऑन टू क्यों है, क्योंकि मैंने बताया था ऑड क्यूबिक है, ऑड डिग्री का क्यूबिक है और डोमेन R है तो रेंज भी R होता है, ठीक है। तो ऑन टू है लेकिन ये फंक्शन 1 1 नहीं है। देखो सब बच्चे ध्यान से